हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट होने वाला है ग्रुप डी का। और थर्ड फेज़ के अंदर शेड्यूल चेन्नई जोन था दोस्तों। चेन्नई जोन का आज की इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के प्रयास करेंगे। ये एक संभावित कट ऑफ है दोस्तों, और सारे पृष्ठभूमि को यहाँ पर ध्यान रख के कट ऑफ बनाया गया है और इसी के अराउंड आपका कट ऑफ फाइनल के लिए रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात करें यहाँ से, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 9,579 यहाँ से टोटल वैकेंसी है। ठीक है, एप्लीकेशन कितने रिसीव्ड हुए हैं, तो 9,264 यहाँ से टोटल एप्लीकेशन यहाँ से रिसीव्ड हुआ है। यदि 9,264 को आप डिवाइड करते हो 9,579 से, तो साथियों आता है 93। मतलब यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन है दोस्तों वो मात्र 93 है। एक सीट पे यहाँ पे 93 बंदे जो है वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिजिकल के लिए टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया जाता है। जो पीईटी होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए जो है वो 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो 9,579 यहाँ पे सीट है, इसको 3 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो 28,737 आता है। मतलब कि यहाँ पे आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए 28,737 कैंडिडेट जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो अपने ही सेंटर के अंदर, अपने ही एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपने क्या देखा होगा। आपने देखा होगा कि अटेंडेंस जो है वो मात्र 40% टू 50% के अराउंड रह रहा है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम लेकर के चलते हैं दोस्तों 50%। अब देखिए 9,264 यहाँ से एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। इसका यदि आप 50% निकालो साथियों, तो ये कितना आ जाता है, 4,50,132। मतलब यहाँ पे जो है वो आधे कैंडिडेट 4,50,132 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम में बैठे हैं। ठीक है, अब इनमें से अगर अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, तो देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे आपका मान के चल सकते हो दोस्तों 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अटेम्प्ट जो है वो 50 से नीचे रह रहा है। ठीक है, 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अटेम्प्ट जो है वो 60 से लेकर के 65 के बीच में रह रहा है। जबकि 10% ऐसे कैंडिडेट हैं साथियों जिनका अटेम्प्ट जो है वो 70 प्लस रह रहा है। आप ये भी जान लो, चाहे वो कितना भी मेरिटोरियस कैंडिडेट क्यों ना हो, गलती तो कम से कम 5 से 6 हो ही जाता है। जबकि एवरेज स्टूडेंट की बात करें दोस्तों, तो 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन वो गलत करके ही आते हैं। तो केवल 10% ही ऐसे लोग हैं जिनका अटेम्प्ट 70 प्लस रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में 70 प्लस कट ऑफ जाने की कोई तुक ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, आपका जो कट ऑफ रहने वाला है, मैं यूआर कैटेगरी का बता रहा हूँ, 60 टू 70 के अराउंड रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे की एनालिसिस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे जो है फिजिकल के लिए 28,737 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 4,50,132 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं, और पीटी के लिए 28,737 कैंडिडेट को बुलाया जाना है। यदि इस डेटा को डिवाइड किया जाता है तो कितना आता है, 15 आता है। मतलब एक सीट पे आपका कंपटीशन कितना बैठ रहा है, तो केवल 15। लेकिन ध्यान रहे ये पीईटी के लिए है कंपटीशन। ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए। जब फाइनल आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 15 ना होकर के साथियों कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए पर सीट कंपटीशन 15 ना होकर के कितना रह जाएगा, 45 रह जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा दोस्तों, पर यहाँ पे पीटी में यहाँ पे जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम जाता है। मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कट ऑफ होता है ना, उससे पीटी का कट ऑफ कम से कम 5 से लेकर के 7 नंबर कम होता है। ठीक है, जब आप डीवी के लिए जाते हो तो 5 से 7 नंबर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या रह सकता है। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर यूआर कैटेगरी की बात की जाए, एक बार मैं यहाँ कट ऑफ बताने से पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है ना दोस्तों, ये नॉर्मलाइज स्कोर है और फाइनल डीवी के लिए कट ऑफ है। ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना कि ये आपका पीटी के लिए यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए कट ऑफ है। यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों, और यदि आपके 62 टू 67 के आसपास स्कोर बन पा रहे हैं, देखिए मान लीजिए आपके सही स्कोर 62 भी आ रहे हैं ना दोस्तों, तो आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के आधार पर कम से कम 3 से 4 मार्क्स जो है वो बढ़
ही जाएंगे। हालांकि माइनर केस ही होता है जिसके अंदर आपका मार्क्स इंक्रीमेंट नहीं होता है, किसी किसी का -1 तक भी मार्क्स घट जाते हैं, बट ये माइनर केस है दोस्तों। मेजर केसेस के अंदर क्या होता है कि कट ऑफ जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है वो उसमें इंक्रीमेंट होता ही है 2 से 3 मार्क्स। पिछला बार की बात करें दोस्तों तो पिछला बार तो कई गुना मार्क्स बढ़ गए थे, यहाँ 20-20, 30-30 नंबर तक बढ़ गए थे, क्योंकि पिछला बार का जो एग्ज़ाम था वो फेज़ वाइज नहीं था। मान लीजिए दिल्ली आपका कोलकाता जोन से ही है तो उसका एग्ज़ाम महीनों भर चला था। उसका ऐसा नहीं था कि भाई 3 शिफ्ट के अंदर कंप्लीट करना है, 4 दिनों के भीतर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे चूँकि कम शिफ्टों के अंदर आपका फेज वाइज एग्ज़ाम कंप्लीट करवाया जा रहा है तो इंक्रीमेंट होगा मार्क्स, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 3 से 4 मार्क्स तक इंक्रीमेंट हो सकते हैं। तो यदि आपके बार सेट भी आ रहे हैं ना दोस्तों रॉ स्कोर, तो कहीं ना कहीं आपके 67 तक पहुँच जाएंगे। तो इतने में भी आपका फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो जाए, मतलब कि आप फाइनल नौकरी तक पहुँच पाओगे। SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो 54 to 58, ST वालों की बात करें तो 52 to 55, OBC कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 58 to 62, EWS वालों का 56 to 61। बाकी फ्रेंड्स आप क्या सोचते हो चेन्नई जोन के विषय में, कट ऑफ क्या रह सकता है, कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपका कमेंट स्वागत है दोस्तों, आप कमेंट के अंदर बताएं कि कितना जा सकता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।